बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डेयर, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी। आज हम 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी को स्टार्ट करेंगे। न्यू बुक 9th बायोलॉजी चैप्टर 2। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ उसने पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, वो देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं बायोडाइवर्सिटी की तरफ। देखिए, आवर प्लैनेट इज़ होम टू ए वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्राम टीनी इंसेक्ट्स टू टॉवरिंग ट्रीज। हमारा स्यारा जानदारों की बेशुमार अक़साम का मस्कन है। स्यारा ज़मीन के अंदर बहुत सारे जानदार पाए जाते हैं, जिनमें पौधे भी हैं, जानवर भी हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। वो आगे बता रहा है, फ्राम टीनी इंसेक्ट टू टॉवरिंग ट्रीज, जो छोटे हशरात से लेकर बुलंद दरख्तों तक फैले हुए हैं। दिस वैरायटी इज़ असेंशियल फॉर द हेल्थ एंड बैलेंस ऑफ आवर वर्ल्ड। अब ये इक़साम हमारी दुनिया की सेहत और तवाज़ुन के लिए क्या है, ज़रूरी है। इट प्रोवाइड्स, ये हमें मुहैया करती है, क्या मुहैया करती है, विद फूड, मेडिसन एंड क्लीन एयर। अब ये हमें खाना, दवा और साफ़ हवा फराहम करती है। ये मुख्तलिफ़ जो इक़साम के जानदार पाए जाते हैं, जिसको आप बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। इन दिस चैप्टर we will explore the variety of organisms and the method of classifying them into groups। इस चैप्टर के अंदर हम जानदारों की इक़साम और उनकी ग्रुपों में तकसीम यानी क्लासिफिकेशन करने के तरीके जानेंगे। तो डेयर, यहाँ पहला टॉपिक है 2.1 बायोडाइवर्सिटी। तो डेयर, अगर आप बायोडाइवर्सिटी के ऊपर गौर करें ना, तो ये दो अल्फाज पर मुश्तमिल है लफ्ज़ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। तो देखते हैं वो कौन कौन से हैं। एक यहाँ पे है बायो, जिसका मतलब होता है लाइफ, और दूसरा यहाँ पे है डाइवर्सिटी, जिसका मतलब होता है वैरायटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो लाइफ की वैरायटी, लाइफ में तनों, लाइफ की इक़साम। लाइफ किस में होती है, जानदारों में होती है। तो जानदारों में तनों, जानदारों की इक़साम को हम क्या नाम देते हैं, बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। तो यहाँ उसने देखें, सबसे पहले यहाँ इसकी डेफिनेशन दी हुई है बायोडाइवर्सिटी की। हम पहले इसको देख लेते हैं क्या है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ए पर्टिकुलर एरिया। किसी ख़ास इलाके में जानदारों की मुख्तलिफ इक़साम उस इलाके की बायोडाइवर्सिटी कहलाती है कि एक मखसूस एरिया है, वहाँ कौन कौन से जानदार पाए जाते हैं, उन तमाम की वैरायटी को हम क्या नाम देते हैं, बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। Biodiversity of an area is measured by considering the number of different kind of organisms and the variations within each kind। इलाके की बायोडाइवर्सिटी उसमें जानदारों की मुख्तलिफ इक़साम की तादाद और हर किस्म में मौजूद जानदारों की मज़ीद इक़साम को मद्देनज़र रखकर मापी जाती है। बायोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड एंड क्लासिफाइड आलमोस्ट 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब बायोलॉजिस्ट जो हैं, बायोलॉजिस्ट करीबन 2 मिलियन इक़साम के जानदारों को दरियाफ्त कर चुके हैं। हाउएवर दे एस्टिमेट दैट द टोटल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ इज़ मच ग्रेटर। बायोलॉजिस्ट करीबन 2 मिलियन इक़साम के जानदारों को दरियाफ्त कर चुके हैं और उनकी क्लासिफिकेशन भी कर चुके हैं। हाउएवर दे एस्टिमेट दैट द टोटल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ इज़ मच ग्रेटर। ताहम उनका तखमीना है, उनका अंदाज़ा है कि ज़मीन पर जानदारों की इक़साम की मजमूई तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। 2 मिलियंस तो उन्होंने अब तक डिस्कवर कर ली है, और वो ये समझते हैं कि जो हमने डिस्कवर कर ली है ये तादाद बहुत कम है, और वो तादाद जो अभी डिस्कवर नहीं हुई इससे कहीं ज़्यादा है। बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट इवनली सेपरेट आउट। अब बायोडाइवर्सिटी ज़मीन पर यकसा तौर पर नहीं फैली हुई। The biodiversity in a place depends on factors like altitude and climate and soil type। अब देखें, बायोडाइवर्सिटी जो है इसका इन्हिसार किसके ऊपर होता है, किसी भी इलाके में। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, किसी जगह की बायोडाइवर्सिटी का इन्हिसार मुख्तलिफ अवामल पर है। जैसे यहाँ पे देखें, क्लाइमेट है, आबो हवा, आल्टीट्यूड यानी कि बुलंदी, और सॉइल टाइप और मिट्टी की किस्म पर है। ट्रॉपिकल रीजन्स हैव मोर बायोडाइवर्सिटी दैन पोलर रीजन्स। अब ये जो ट्रॉपिकल इलाके होते हैं, कुतबी इलाकों, पोलर इलाकों की निस्बत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रखते हैं। अब ये ट्रॉपिकल रीजन्स कौन से होते हैं, ऐसे रीजन्स होते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स जिनके अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ आबो हवा मरतूब होती है, यानी यहाँ
गर्म से गर्म इलाके हैं ये वाले, और यहाँ बारिशें भी होती हैं, ठीक है। इनके अंदर जो है बायोडाइवर्सिटी की तादाद बहुत ज़्यादा है। और पोलर रीजन्स कौन से होते हैं? ऐसे इलाके जो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये ठंडे होते हैं और यहाँ बर्फ़ वगैरह भी पड़ती है। इन इलाकों में इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी नहीं है। तो डेर आगे यहाँ पे हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी की अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। Biodiversity provides many essential services for humans and the planet. Here are some key benefits of biodiversity. बायोडाइवर्सिटी इंसानों और सियारे के लिए बहुत सी ज़रूरी खिदमात फराहम करती है। बायोडाइवर्सिटी के कुछ अहम फ़वाइद नीचे यहाँ पे दिए हुए हैं। इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, इकोसिस्टम यानी कि माहौलियाती इस्तेहकाम आप इसको कह सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। It plays important role in biogeochemical cycles such as carbon cycles and nitrogen cycle. बायोडाइवर्सिटी माहौलियाती निज़ाम के तवाज़ुन को बरकरार रखने में मदद देती है। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स मसलन कार्बन साइकिल हो गया या नाइट्रोजन साइकिल में बायोडाइवर्सिटी बहुत अहम किरदार अदा करती है। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे इसकी अहमियत क्या है जी? क्लाइमेट रेगुलेशन, आबो हवा को ये कंट्रोल भी करती है। प्लांट्स एंड एल्गी एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये दोनों चीज़ें, पौधे और एल्गी, ये फ़ज़ा से क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब कर लेते हैं और क्या करते हैं? ये वाटर के साथ मिलके फिर ये ग्लूकोज बनाते हैं, जिसके नतीजे में माहौल के अंदर ये ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। इट हेल्प्स टू कीप द क्लाइमेट बैलेंस, इससे आबो हवा को मुतवाज़न रखने में मदद मिलती है। आगे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स ए वास्ट अरे ऑफ रिसोर्सेज फ्राम फूड एंड मेडिसिन टू बिल्डिंग मटेरियल्स एंड फ्यूल। कुदरती वसाइल, बायोडाइवर्सिटी खुराक और अद्वियात से लेकर तामीराती मवाद और ईंधन समेत बहुत से वसाइल फ्राहम करती है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, टूरिज़म एंड फार्मास्यूटिकल्स। मुआशी फ़वाइद क्या हैं? बायोडाइवर्सिटी ज़राअत, सियाहत और दवा साजी समेत मुख्तलिफ सनतों की मुआवनत करती है। आगे देखिए क्या कहता है? बायोडाइवर्सिटी डे, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई। द यूनाइटेड नेशंस हैज़ डेजिग्नेटेड मई 22 एज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अक़वाम मुत्तहिदा ने 22 मई को बायोडाइवर्सिटी के आलमी दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। ये दिन बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने के लिए मनाया जाता है। तो डेर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।